Hello बच्चों, let's read this question and the question says that solve sin cube x by 2 minus cos cube x by 2 divided by 2 plus sin x is equal to cos x by 3। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर sin क्यूब x by 2 माइनस cos क्यूब x by 2 बाई 2 प्लस sin x इज इक्वल टू cos x by 3 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे that a cube minus b cube is equal to a minus b into a square प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के। तो यहाँ से हम अगर देखें साइन क्यूब एक्स बाय 2 माइनस कॉस क्यूब एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू cos x बाय 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करें यहाँ पर तो ये आ जाएगा साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2 इंटू साइन स्क्वेयर x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 और ये आएगा प्लस कॉस स्क्वेयर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अब साइन 2 थीटा होता है हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 इंटू यहाँ पर है ये साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ये आ जाएगा साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर अब हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 और ये इक्वल होगा कॉस एक्स बाय 3 के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 प्लस साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 से 1 प्लस साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 कैंसिल होगा और ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आएगा साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 2 बाय 3 कॉस एक्स। तो अब अगर हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर और यहाँ पर भी आएगा होल स्क्वायर होगा इसका भी। तो अगर हम देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू अब यहाँ से ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 होगा 1 और माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। तो हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 4 बाय 9। अब यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसे हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 9 साइन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आएगा हमारे पास। तो अगर अब हम इसके फैक्टर करें तो ये आएंगे हमारे पास 4 साइन एक्स माइनस 5 इंटू साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो ये इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट साइन एक्स इज इक्वल टू 5/4। बट अगर हम देखें तो 5/4 क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा और साइन कभी भी हमारा ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि साइन एक्स हमारा नॉट इक्वल होगा 5/4 के। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन 1 होता है हमारे पास π/2 पर। तो हम क्या कहेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/2। हमारे पास
अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो हमारे पास आता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 raised to power n into अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू आई। तो हमारे पास यहाँ से आएगा थीटा की जगह अगर हम देखें तो क्या है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 raised to power n इंटू अल्फा क्या है हमारा, यह है पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू आई। आई यहाँ पर इंटीजर है, तो इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 raised to power n इंटू पाई/2। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.